हम आटा जो 15 रुपया किलो था सीधे 35 रुपया 40 रुपया किलो हो गया। कई बार इस मुद्दे पे सदन में आवाज उठा, जहां सदन के अंदर आवाज उठना चाहिए रोटी कपड़ा और मकान पे, शिक्षा पे, पढ़ाई और दवाई पे, तो वहां बहस होता है मंदिर और मस्जिद पे, वहां बहस होता है टीवी डिबेटों में ज्ञानवापी पे, बहस होता है मथुरा काशी पे। इन्हीं भाजपा के नेता कहते हैं कि एक धक्का और दो, जामा मस्जिद तोड़ दो, जैसे लग रहा है इनके दादा ने बनवाया था। इन सवालों को छोड़िए, पहले इस देश के अंतिम नागरिक के मुद्दों पर आइए, इनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा पे आइए। इसलिए कि जब तक शिक्षा नहीं बदलेगा, जब तक तालीमी आजाद हिंदुस्तान में एक दुर्भाग्य की बात है, ये आजाद हिंदुस्तान में जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए था, आज वो बदल गया। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। और जो मंशा है इस सरकार की, वो मिडिल क्लास को खत्म करना है। इसके पीछे जो भी इनकी साजिश, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे शिक्षा को कोरोना के आड़ में बर्बाद करने का हो, जहां रोजगार का हो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर के अंदर जब हमारी माएं बहनें, जब हमारी बेटियां जब रोजगार के लिए जब रोडों पे उतरती हैं, तो इन सरकार की, योगी सरकार की पुलिस उनको लहूलुहान कर देती है लाठी से पीट करके। जब रोजगार के मुद्दे पे नौजवान रोड पे आता है तो उनको जेल के सलाखों में डाला जाता है। अभी इलाहाबाद के अंदर क्या हुआ, शिक्षा के सवाल पे आज जिस तरीके से शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, बाजारीकरण किया जा रहा है, छात्र ने आत्महत्या भी कर ली, और एक आज मजबूर किया जा रहा है। ये अंग्रेजों की पॉलिसी पे, ये काले अंग्रेज हैं, वो गोरे अंग्रेज थे, इसलिए कि इनका रिकॉर्ड है, ये काला पानी से माफीनामा लिखा करते थे। सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे पे चढ़वाने में किसका वकील था, उसका इतिहास पढ़िए। या इस तरह के जो भी इनका कारनामा है, आज जीएसटी को ला करके, शिक्षा का बाजारीकरण करके, शिक्षा को महंगा करके इस देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं। और इस जो मिडिल क्लास को खत्म करने के पीछे एक साजिश ये है कि जब मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा तो या तो एकदम अमीर रहेगा, और इस देश की सारी संसाधन को, सारी संपत्ति को आज मोदी जी जिस तरीके से अपने उद्योगपति मित्रों के हवाले कर रहे हैं, अडानी अंबानी के हवाले कर रहे हैं, उससे इस देश कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से गुलाम होता जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सैकड़ों साल गुलामी की जंजीर हमारे पैरों में पड़ा रहा। इसको आजाद कराने के लिए यहाँ के हिंदुस्तान का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा दे करके इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाओं ने जान अपनी कुर्बानी दी, हमने खून बहाया। आज ये पसीना बहाने वाले, माफीनामा लिखने वाले, देश से गद्दारी करने वाले लोग आज देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ करके आज इस देश के आज किसानों का शोषण करते जा रहे हैं। किसानों की जो शोषण का मसला है, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब किसान आंदोलन करता है बॉर्डर पे तो उसको जो है उसके ऊपर लाठियां मारी जाती है, उनके जेल के सलाखों में डाला जाता है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों का मुद्दा ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इसके लिए तमाम पार्टियां हैं, लगातार आवाजें उठाई जा रही है। 4 दिन पहले सपा ने भी उठाया था। आप मुबारकपुर की सरजमीन पर खड़े, हम यहाँ कब आए हम यहाँ की बात कहेंगे। ये बिजली का मुद्दा जो अभी लगातार चल रहा है, सरकार कह रही है अगले महीने बुनकर कुछ पिछड़ा चला जा रहा है। हमारा सवाल ये है, हमारा चैनल सवाल ये करता है कि बुनकरों के लिए आवाज कब उठाई जाएगी। मैं उठाता हूँ, और मैं एक सवाल योगी जी से कहता हूँ, भाई देखिए, योगी जी को भी अब पासमानदा मुसलमानों की जरूरत पड़ गई है, भाजपा को भी। वो कह रहे हैं कि हम पासमानदा मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं। अगर योगी जी पासमानदा मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं तो मुबारकपुर की सरजमी से मैं कहना चाहता हूँ, ये बुनकरों का इलाका है। जब केजरीवाल जैसा व्यक्ति जब फ्री बिजली दे सकता है 300 यूनिट तक, बराबर, तो आप यहाँ भी, आपने अभी पिछले चुनाव में वादा भी किया था कि हम भी दिल्ली सरकार के तर्ज पे यहाँ फ्री बिजली देंगे 200 यूनिट। वो अपना वादा पूरा करें और बिजली फ्री करें। और जबकि उनका केंद्र में सरकार नहीं है, यहाँ तो योगी जी हैं, वहाँ साहब बैठे हुए हैं, डबल इंजन की सरकार है।
वो फ्री बिजली दें, ताकि ये बुनकरों की रोटी रोजी का जो मसला है वो हल हो सके। और नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। आरक्षण की भी जो बात कर रहे हैं, यहाँ बुनकर लोग हैं, इस पे भी मैं बताना चाहता हूँ। बाबा साहब ने जो प्रावधान दिया संविधान में, उसमें अब तक कहीं से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर ये बुनकरों की समस्या को हल करना चाहते हैं तो इनका जो आरक्षण 27% जो ओबीसी का आरक्षण है, उसमें से जो 8.55 जो ओबीसी मुसलमानों का जो कोटा है उसको अलग कर दे, ताकि उसका वो लाभ उठा सके। बराबर, ये जेन्युइन मुद्दा है। बुनकरों का 8.55 जो % बनता है वो कोटा अलग बनाएगा, अलग कर उलेमा काउंसिल की मांग है। मांग है। यस, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की जो प्रदेश अध्यक्ष है नूरुल हुदा अंसारी, इन्होंने मांग किया है कि हमारा ओबीसी का जो आरक्षण है 27%, 27%, उसमें से जो बुनकरों का 8.55 पॉइंट बनता है, तो बुनकरों का वो अलग किया जाए। जो पसमानदा मुसलमान है उनका % अलग किया जाए, यानी 27% में से करीब 8.5% हमारा जो आरक्षण है उसको अलग किया जाए। अभी और देखिए 17 जातियों को अभी जो कोर्ट ने रोक लगाया है अति पिछड़ों का, ये सारी सरकारें बात तो करती हैं अति पिछड़े की, लेकिन अति पिछड़े मुसलमानों का नाम तक नहीं लेती हैं। इस देश के अंदर सबसे पहले राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस काम को किया था, लेकिन जब माया मुलायम की जब गठबंधन की सरकार थी तो वो आकर के रोकने का काम किया। और इस पूरे देश के अंदर सबसे सर्वप्रथम नीतीश सरकार ने इस आयोग को अलग किया। आज अति पिछड़ा आयोग गठित करके उसमें आरक्षण दिया, तो कम से कम जो अति पिछड़ा मुसलमान है ब्लॉक प्रमुख तक पंचायत में आरक्षण की वजह से बन रहा है। दूसरी चीज ये है कि उससे भी बड़ा बेईमानी हम लोगों के साथ ये हुआ, इस 10 अगस्त 1950 को केंद्र के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 341 में एक धार्मिक प्रतिबंध लगा करके हमारे आरक्षण पे प्रतिबंध लगाने का काम किया। सिख दलितों ने आंदोलन किया, 1956 में इसी आजाद हिंदुस्तान में अमेंडमेंट करके उनको आरक्षण दिया गया। 1990 में बौद्धिस्टों को दिया गया, लेकिन दलित मुसलमान आज भी उससे वंचित है। आप कभी ये सोचे, पत्रकार है, आप कभी सोचे कि इसी सुरक्षित सीटों पे हिंदू दलित लड़ता है, सिख दलित लड़ता है, बौद्धिस्ट दलित लड़ता है, लेकिन मुस्लिम और ईसाई दलित क्यों नहीं लड़ता है? अगर माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ईमानदारी से पसमानदा मुसलमानों की अगर वकालत कर रहे हैं और वोट की राजनीति, अगर आपको वोट भी चाहिए तो पसमानदा मुसलमान मैं ऐलान कर रहा हूँ मुबारकपुर की सरजमी से कि आपको वोट देगा। आर्टिकल 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटा दीजिए जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके किया गया है, ताकि अंतिम जाति के जो भी उस कटघरी में आते हैं उन सबको उस आरक्षण का लाभ मिल सके। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहती है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, ये पार्टी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं नूरुल हुदा अंसारी साहब, और मुजफ्फर आमिर रशादी साहब भी यहाँ पर हैं, बनारस वाले मिश्रा जी भी हैं, मुबारकपुर में इस समय ये लोग मौजूद हैं। इनकी मांग है कि रोटी पर जो टैक्स लगाया गया है उस टैक्स को हटाया जाए, और बुनकरों पर जो इस समय अत्याचार हो रहा है, बिजली पर जो फ्लैट रेट जो मामला चल रहा है उस पर कुछ काम जल्द से जल्द किया जाए और बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली मुहैया करा जाए। ये मांग है उलेमा काउंसिल की, और साथ में बनारस वाले हरीश मिश्रा जी की, साथ में और यहाँ पे मुबारकपुर के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन सभी की एक ही मांग है, देखते रहिएगा बोलेगा भारत। अरे मुबारकपुर में भैया जी, अरे मुबारकपुर है और मोदी वही है। यही मियान है मऊ जइए तो मऊ में करते हैं मुबारक को, जब जगह पर मुबारक ना खाए हवा नरेंद्र मोदी खाली सब